फिरदौस आशिक़बान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहबा बहुत शुक्रिया। और साहबा एएनएफ कह रही है वो वीडियोस है ही नहीं जिसका शहरयार अफरीदी कह रहे थे मैंने वज़ीर आज़म तक को जाके दिखा दी है, वो वीडियो नहीं है। और आप पहले वो कहते थे कि जी सबूत दे दिए हैं, फिर कहा सबूत ट्रायल की स्टेज पर, आज आपने भी कहा सबूत ट्रायल की स्टेज पर देंगे। एएनएफ कह रही है सबूत दे दिए। ये हुकूमत और एएनएफ एक पेज पर नहीं है या फिर आप लोगों ने बाकायदा बयान दे दे के उनका केस ही ख़राब कर दिया? देखिए ऐसे नहीं है शाहजेब। देखिए कोई भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, वो ट्रायल कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, जब उसमें चार्जेस फ्रेम होते हैं और चार्जेस फ्रेम होने के बाद आप अपने जो विटनेस और प्रूफ्स हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करते हैं। अभी तो इस केस में ना चार्ज फ्रेम हुए हैं और ना केस का ट्रायल शुरू हुआ है। तो मुझे बताएं कि कौन से मैकेनिज़्म के तहत एएनएफ जो है वो सबूत जो है बाहर बांटे, मीडिया में बांटे, मीडिया की अदालत में दे दे। सबूत उन्होंने देने हैं अदालत के अंदर, और अदालत के अंदर अभी तक ना चार्जेस फ्रेम हुए हैं ना ट्रायल शुरू हुआ है केस का। नहीं सर, मगर आप फिर यही कह रही हैं, एएनएफ कह रहा है कि हमने सारे सबूत दे दिए हैं, राना सनाउल्लाह के वकील गलत कह रहे हैं। मगर साथ में ये भी बताइएगा, जो आज तक आपने कहा ना चार्ज फ्रेम हुआ है ना कोई और मामला हुआ, 15 किलो हेरोइन का मामला है, एक आदमी 6 महीने से कैद में है और आप लोगों ने पहले जज हटा दिया, फिर नया जज आप लोगों से नहीं लग रहा था, आज आप कह रही हैं चार्ज भी नहीं फ्रेम हुआ। ये 6 महीने का जवाब कौन देगा जो एक आदमी जेल में रहा है और एमएनए है वो? देखिए ये आपको कानून जवाब भी देगा और हिसाब भी लेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिन जजेस के मुतालिक आप बात कर रहे हैं, आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं शाहजेब, दूसरा तस्वीर का रुख भी देखें कि कौन से ऐसे उसके पीछे पस पर्दा हकायक हैं जिसकी बुनियाद पे पहले उन जज साहब को चेंज किया गया, फिर उसके बाद कुछ जज साहबान ने जिनकी तैनाती की गई उन्होंने उस केस को सुनने से इनकार किया। डॉक्टर साहब जज साहिबान नहीं थे, एक जज थे। ये तो शहरयार अफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद इकबाल के शो में दावा कर दिया था कि 4 जज ने मना कर दिया। उसके बाद 22 अक्टूबर 2019 को फरोग नसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप उनके साथ बैठी थी। आप भी फिर जज साहिबान कह रही हैं, उन्होंने कहा कि एक ही जज थे और एक जज को आपने हटाया फिर मुल्तान में लगा दिया, तो उसके पीछे और क्या मुहरकात हो सकते हैं? पहले का उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है। नहीं शाहजेब ऐसा नहीं है। देखिए एक प्रोसीजर है कि जब आप किसी जज साहब को किसी भी कोर्ट में तैनात करते हैं तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उन्होंने उसकी रिकमेंडेशन करनी होती है। एक प्रोसेस से वो फाइल जो है लॉ मिनिस्ट्री के पास आती है, वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ना। जब आप एक जज की समरी बनाते हैं और वो अप्रूवल के बाद वो इनकार कर देते हैं तो ज़ाहिर है उसमें वक्त का ज़िया हुआ। उसके बाद जिनको आप हटा के फिर दूसरे जज साहब को जब आप अपॉइंट करते हैं तो इस अमल में बहुत सारा वक्त जो था वो ज़ाया हुआ। और जब अब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई तो मुख्तलिफ हेयरिंग के वक्त उनके वकला की तरफ से जानबूझ के इंटेंशनली ऐसे बहाने तलाश किए गए कि ये केस का ट्रायल ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हाई कोर्ट में वो बेल के लिए अप्लाई करें। देखिए बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका केस ख़त्म हो गया। बेल तो आपकी 302 का मुल्ज़म उसको भी मिल जाती है। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि बेल होने का मतलब ये नहीं है ज़मानत का मतलब कि मुल्ज़िम बरी हो गया है, वो केस अभी भी उनके खिलाफ साबित हो सकता है। मगर जिस तरीके से एक के बाद एक ज़मानत हो रही है, आज के केस में भी आपने कहा कि एक अनोखा वाक़या है कि जिस तरीके से एक मंशियात के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, तो ये आपसे सवाल नहीं बनता कि अदालत को इतने केसेस अनोखे लग रहे हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है कि एक के बाद एक जो ज़मानत के फैसले आ रहे हैं उसमें अदालत कभी नैब पर सवाल उठा रही है, उसकी नीयत पर सवाल उठा रही है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं साबिक कि ये सियासी इंजीनियरिंग लग रही है, उसका तासुर दे रही है। और ये अनोखा वाक़या हो गया कि मंशियात के केस में बेल हो गई, ये सवाल बनाए गए केसेस पर नहीं उठ रहा। शाहजेब नहीं, मुझे पता है कि मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि जब उनके सामने ये हक़ायक़ आएँ। ये अनप्रेसिडेंटेड इस हवाले से है कि एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के अंदर जब इस किस्म का कोई केस आता है, आज तक 15 kg हीरोइन के मुल्ज़म को, तो फिर वो इस तरह अगर कोई रिलीफ हाई कोर्ट से जाके लेता है ऐसे केस में जिसका अभी ना चार्ज फ्रेम हुए हैं ना ट्रायल शुरू हुआ है,
तो वो सबूत एएनएफ कहाँ दे? मीडिया में वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो मैं आप या सिविल सोसाइटी के कोई आम लोग नहीं हैं कि हर शख्स के सामने वो चीज़ें लाएं। मतलब ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर आम केस में वो पकड़ी गई मंशियात के साथ मुलजिम की तस्वीर ज़रूर रिलीज़ करते हैं, इस केस में नहीं की। आम केस में डीजी एएनएफ वज़ीर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इस केस में की। आम केस में डीजी एएनएफ वज़ीर के साथ मिलकर वज़ीर आज़म को सबूत नहीं दिखाते हैं। वो वज़ीर आज़म जो राना सनाउल्लाह के मुखालिफ हैं उन्हें मूँछों से पकड़ के घसीटने की बात करते रहे हैं, इस केस में किया। तो क्या सबूत मौजूद है? मुझे 100% यकीन है कि एक ऐसा ज़िम्मेदार अदारा जिसका काम ही इस मुल्क से मनशियात का ख़ात्मा है और इस लानत को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, वो कभी भी इस तरह दानिस्ता तौर पे किसी भी ऐसी सियासी इंतकामी कार्रवाई में हिस्सेदार नहीं बन सकता। लेकिन आप ये भी देखें शाहजेब कि हमारे अदालती निज़ाम के अंदर जब आप ऐसे प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं तो ये कानूनी लैकुनाज और जो हमारे लीगल गैप्स होते हैं उसका हमेशा फ़ायदा जो होता है वो मुल्ज़म को होता रहता है। लेकिन अभी ये केस जब आगे बढ़ेगा, ट्रायल कोर्ट के अंदर ये प्रोसेस शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि एएनएफ को सबूत भी देने पड़ेंगे। और मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि अगर कोई ऐसा केस जिसमें उनके पास सबूत नहीं हूँ, वो ऐसा केस बना ही नहीं सकते। और अगर बनाया तो दे हैव टू पुट ऑल दोज प्रूफ्स इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। और ये कल शाहरियार अफरीदी साहब एक दफ़ा फिर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने वकला के पैनल के साथ, ताकि वो तमाम जो कानूनी आपके सवालात हैं उनका जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सवालात के जवाब भी देंगे और जो आप एएनएफ के हवाले से कह रही हैं वो सबूत भी एएनएफ रखेगी।